एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सबके दिलों में बसते हैं श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जाने तन की, जाने मन की, जाने चित्त की चोरी, उस प्रभु श्री राम से क्या कोई छुपावे, जिसके हाथ में है सबकी डोरी। मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, जयकारा पौना हरिदा, बोल साचे दरबार की जय। मेरे अंदर का देवता आपके अंदर के देवते को कोटि कोटि प्रणाम करता है। आज हम दशहरा उत्सव मेला यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। प्रभु श्री राम के जीवन से हम सीख सकते हैं कि बुराई भले ही चाहे कितनी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत सिर्फ अच्छाई की होती है। असत्य पर सत्य की जीत होती है, अधर्म पर धर्म की जीत होती है। मेरा नाम अमित गटवालिया है। मैं एक मार्बल टाइल सेलर, लाइफ कोच एंड ऑथर हूं। हमारा हिमालयन ट्रेडर के नाम से गटवालिया कॉम्प्लेक्स रैली जजरी में टाइल, मार्बल और बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय है। क्या आप इस बात को मानते हो कि भगवान से सच्चा सहारा इंसान का कोई नहीं होता? यस नो? जी हाँ। मेरे गुरु कोच PSR कहते हैं कि when you support the world selflessly, the whole world support you endlessly। जब आप इस संसार को निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। क्या आप जीवन में पूर्ण शांति प्राप्त करना चाहते हैं? जी हां। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करना शुरू कर देता है, उसी क्षण से उसके हृदय में शांति का स्रोत बहना शुरू हो जाता है। आज जरूरत है खुद को स्वस्थ, पवित्र और आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत रखने की, और अपने हृदय पटल पर अंकित कर लीजिए कि मैं एक आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं। जब आप इस विचारधारा में डूबे रहते हैं, आपको सच्ची शांति का अनुभव होता है। आज संसार में बड़ा ही करुणाजनक और आश्चर्यप्रद दृश्य है कि हजारों व्यक्ति हमें दुखी और चिंतित, शांति की तलाश में इधर उधर भटकते हुए विदेशों की खाक तक छानते हुए मिलते हैं, लेकिन उनको फिर भी शांति नसीब नहीं होती। इसमें किंतु कदाचित भी संदेह नहीं है कि इस प्रकार से उन्हें कभी भी शांति हासिल नहीं होगी, क्योंकि वो शांति को वहां तलाश कर रहे हैं जहां उसका अभाव है। सच्ची शांति तो मनुष्य को अपने अंदर झांकने से ही मिलेगी। कस्तूरी तो मृग के अंदर ही है, वो अज्ञानतावश उसे बाहर ढूंढता रहता है। आज जरूरत है अपने मन पर नियंत्रण की, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की, और यही सच्ची शांति और जीवन का सच्चा मार्ग है। क्या आप लाइफ में सक्सेसफुल होने का 3G मंत्र जानते हो? आज मैं आपको जिंदगी में सफल होने में जो 3G सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जिनमें से पहला G है ग्रेट कंपनी, और सेकंड G है ग्रेट हैबिट, और थर्ड G है ग्रेट मेंटर। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो आदत, संगत, गुरु। जिसमें से आदत, जिस तरह से रेल के कोच को खींचने के लिए आगे इंजन लगा हुआ होता है, उसी तरह से पानी को ऊपर खींचने के लिए मोटर लगी होती है, उसी तरह इंसान के व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए अच्छी आदतें होती हैं, और अच्छी आदतें खुद ब खुद डालनी पड़ती है।
और बुरी आदतें तो अपने आप ही पड़ जाती हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है और देर तक सोना तो बुरी आदत अपने आप ही पड़ जाएगी। किताबें पढ़ना अच्छी आदत है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो टीवी फोन में आपका समय तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और दूसरा जो जी है वो है, जो 3G में दूसरा जी है वो है ग्रेट कंपनी, यानी कि संगत। आपने सुन रखा होगा कि जैसी संगत वैसी रंगत, और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगर आप आसमान में उड़ना चाहते हैं तो जमीन पर रेंगने वालों के साथ रहना बंद कर दीजिए। अगर एक घोड़े को 10 गधों के बीच रखा जाए तो वो 10 गधे मिलकर उस घोड़े को भी गधा बना देंगे। तो अच्छी संगत करिए, महापुरुषों की संगत कीजिए, सत्संग की संगत कीजिए, क्योंकि जैसी आपकी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। और लास्ट थर्ड जी है ग्रेट मेंटर, यानी कि अच्छा गुरु। कहते हैं कि इस संसार में कोई भी महान कार्य बिना प्रेरणा के और बिना ज्ञान के संभव नहीं हो पाया है। अगर हम जिंदगी में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और हमें गुरु का अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए तो हम जल्दी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आदत, संगत, गुरु, ये तीनों चीजें जब आपके जीवन में होती है आप ऑटोमेटिकली सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो आदत संगत को अपना जीवन का मंत्र बनाइए, यही मेरे जीवन का भी मंत्र है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सनातन सेवा समिति का और इनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इतना जबरदस्त और शानदार ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप, और एक बार मेरे लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। कहते हैं कि अगर हो भाव सेवा का तो अवसर स्वयं आते हैं, हो भाव सेवा का तो अवसर स्वयं आते हैं। जो करते हैं सेवा वो मनुष्य सौभाग्यशाली कहलाते हैं। सेवा एक धर्म है, सेवा एक नेक कर्म है, सेवा हम सबका धर्म है। सेवा हमें झुकना सिखाती है, सेवा हमें सम्मान दिलाती है। गर्व से करो सेवा, सब धर्मों में परम धर्म है सेवा। और मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं अंत में कि मनुष्य तू बड़ा महान है रे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों का रुख मोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। और रतन टाटा जी के जीवन से अंत में मैं आपसे एक शेर कहना चाहूंगा कि जीवन मिलना सौभाग्य की बात है, जीवन मिलना सौभाग्य की बात है और मृत्यु समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में याद रहना सब कर्मों की बात है।